स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां प्रदेश की भूपेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को रिपब्लिक डे गिफ्ट दिया है। दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि इससे प्रदेश में कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ेगी। तो वहीं बीजेपी ने सीएम की घोषणा पर हमला बोला है। ऐसे में सवाल है कि छत्तीसगढ़ में 5 वर्किंग डे से कितना बदलाव आएगा। 5 वर्किंग डे से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी या नहीं? नए फैसले से क्या कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ जाएगा? 5 वर्किंग डे से कर्मचारियों की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? नए फैसले के बाद दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी या नहीं? चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बाद अब कर्मचारियों को 6 दिन की जगह 5 दिन ही काम करना होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर जगदलपुर में सीएम के एक ऐलान ने छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों को मानो जीवन भर की खुशियां दे दी। पहले सीएम को सुनिए। इस मंच में घोषणा करता हूं कि शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 5 कार्य दिवस के प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी। सीएम के इस ऐतिहासिक ऐलान से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। दरअसल सीएम के फैसले के पीछे का तर्क ये है कि इससे प्रदेश में कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ेगी। ये काफ़ी अच्छी बात है और मुख्यमंत्री सर ने इतनी चीज़ें सोची है, क्योंकि एक वर्कर को यदि हम 5 डेज काम करा के 2 डेज रिलीफ रहता है तो वो और अच्छे से काम कर पाएगा। और रियली मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि स्टाफ के बारे में जितनी अच्छी हम सोचेंगे तो काम बहुत अच्छा होगा। सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। जैसा मैंने कहा ना कि इस सरकार को कोई काम नहीं है, वैसे भी केंद्र की और वर्ल्ड लेवल पे जितने ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि छुट्टियां कम होनी चाहिए, काम ज्यादा होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश जो विकासशील प्रदेश है, जहां पर विकास की संभावनाएं हैं, जो पूरे देश में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला प्रदेश है, उस प्रदेश में आप छुट्टियां कर कर खाली आप कर्मचारियों को तो खुश कर देंगे, परंतु जनता का काम होगा क्या? छत्तीसगढ़ सरकार के 5 डे वर्किंग का फैसला दुनिया के कई देशों में पहले से लागू है। वहीं अपने देश की बात करें तो देश में फिलहाल कई प्राइवेट कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों को 2 दिनों की छुट्टी दे रहे हैं। और इस आधार पर यह माना जाता है कि जहां जहां ये सिस्टम लागू है वहां इकोनॉमी से लेकर कर्मचारियों के परफॉर्मेंस तक में खासा असर पड़ा है। अब जब छत्तीसगढ़ में सिस्टम लागू हो रहा है तो इस बात का इंतजार रहेगा कि 5 डे वीक से विभागीय कामकाज पर कितना असर पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। विजय झा, अध्यक्ष शासकीय कर्मचारी संघ के, हमारे साथ बने हुए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस नेता अजय गंगवानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जिस तरह से ये बड़ा फैसला सामने आया है, कहीं ना कहीं राहत है कर्मचारियों के लिए। अजय जी, कितना फायदा होगा? लोग जब 5 दिन काम करने के लिए दफ्तरों में पहुंचेंगे तो कितनी कार्यक्षमता में इजाफा होता हुआ दिखाई देगा? मुख्यमंत्री ने सारे वर्गों के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शासकीय कर्मचारियों के लिए, आदिवासियों के लिए, कुल मिलाकर 15 घोषणाएं जीतू जी की गई हैं। लेकिन सबसे प्रमुख घोषणा शासकीय कर्मचारियों के लिए है, जो जिसका आज की डिबेट है। तो बताना चाहूंगा, देखिए एक बहुत अच्छी घोषणा, 5 दिन वर्किंग और 2 दिन हॉलीडे। ये सिस्टम ऑलरेडी कई जो विकासशील देश हैं उन पर लागू है, जितनी मल्टीनेशनल और बड़ी कंपनियां हैं। और ये बहुत सोच समझ के नीति बनाई गई है, क्योंकि इसमें कर्मचारी की उत्पादकता, उनकी कार्यशैली की प्रणाली में बेहतर स्थितियां निर्मित होती हैं और वो ज्यादा क्षमता के साथ काम कर पाते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों को जो छूट मिली है, इसके अलावा जो पेंशन योजना है उसमें सरकारी जो अंशदान था उसको भी 10 से बढ़ा के 14% किया गया है, जिससे कर्मचारियों को 520 करोड़ का सीधा सीधा फायदा मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री की जो घोषणा है, इसके माध्यम से जितने भी अधिकारी है, कर्मचारियों में खुशी की लहर है और हर्ष है। लगातार कर्मचारी के संगठन ने इस घोषणा का स्वागत किया है और धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया है। यहाँ इनके प्रतिनिधि बैठे हैं, वो शायद मुझसे बेहतर स्थितियों को बता पाएंगे।
और लगातार देखिए, महिलाओं से जुड़ो की बात करूं तो महिलाओं सुरक्षा के संबंध में घोषित किया गया है, और जो लर्निंग लाइसेंस की प्रणाली है उसमें सुधार किया गया है, और नियमितीकरण की चीजों में सुधार किया गया। लगातार सारे के वर्गों के लिए सुधार के लिए 15 प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। यानी कुल मिलाकर ये एक बड़ा फैसला सामने आया है जो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनके लिए राहत की खबर लेकर आया है। 7 दिनों में जब 1 दिन की छुट्टी होती थी, अब इसे और बढ़ा दिया गया, यानी 2 दिन की छुट्टी। विजय जी, आप कितना बड़ा फैसला इसे मानते हैं और कितना जो प्रभाव है वो पड़ेगा कर्मचारियों पर? जीतू जी, ये जो मुख्यमंत्री जी कल मां दंतेश्वरी के माटी में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के बाद कर्मचारियों के हित में 2 घोषणाएं जो की हैं, निसंदेह प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित में है। 5 दिवस का कार्यालय रहेगा, 2 दिन अवकाश रहेगा, प्रत्येक शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। स्वयं मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि जो प्रदेश का कर्मचारी 24 घंटा काम करता है उसको हफ्ते में 2 दिन यदि रेस्ट मिलेगा तो निस्संदेह वो तरोताजा होकर के बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्यों का संपादन करेगा। जिनको विरोध करना है वो विरोध करते हैं। केंद्र सरकार ने वैसे भी 5 दिवस का केंद्रीय कार्यालयों में सप्ताह बना के रखा हुआ है। क्यों कर्मचारियों की क्षमता पर कोई शंका करे? हमारा काम जो है वो रोजी का काम नहीं है, ठेका का काम है। हमको जितना काम करना है काम हम करते हैं। चाहे आप पल्स पोलियो ले लीजिए, चुनाव का काम ले लीजिए, अभी कोरोना का काम। हमारे प्रदेश के कर्मचारी 2-2 बजे रात तक काम करते हैं। अवकाश है ठीक है, लेकिन जहाँ काम होना है वहाँ काम हम करके दिखाते हैं। विशेषकर महिला कर्मचारियों के लिए ये निर्णय, ये घोषणा इसलिए और ज्यादा स्वागत योग्य है। महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी होती है। आप स्वयं महिला हैं, एक तरफ पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरे तरफ शासकीय कार्य के संपादन की जिम्मेदारी। तो 5 दिन कस के काम करेंगे और 2 दिन रेस्ट लेंगे अपने परिवार में, बच्चों के साथ में, तो निश्चित रूप से फिर मंडे जब ऑफिस पहुंचेंगे तो तरोताजा होकर के प्रदेश के और देश के विकास का जो भी योजनाएं हैं उसको लाभ मिलेगा जनता को, और काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रोफेसर राजीव जी, तो जिस तरह से ये बड़ा फैसला सामने आया है छत्तीसगढ़ सरकार का, कहीं ना कहीं स्वागत योग्य फैसला इसे कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से कर्मचारी हैं जो दिन भर काम करते हैं और ऐसे में 2 दिन का रेस्ट अगर उन्हें मिलता है तो एक नई ऊर्जा के साथ शायद जिसके चलते जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। आप क्या मानते हैं? नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है निश्चित रूप से, लेकिन केवल अवकाश देने से नहीं होगा गीतू जी। अवकाश के साथ साथ जो इंसेंटिव मिलनी चाहिए, और केवल आप तो शासकीय कर्मचारियों को दे रहे हैं, उसके साथ जो दूसरे जो अनुषंगिक संगठन है सरकार के, आपको देखना पड़ेगा कि पुलिस के लोग आंदोलित है। आप पुलिस को भी अवकाश की बात करिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जब पुलिस के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस ने कहा था कि हम वीकली 1 दिन के अवकाश देंगे। उस वादे का क्या हुआ? जब आप अवकाश दे रहे हैं तो जो प्रोविडेंट फंड के मामले हैं, जो वेतन से दूसरे जो मामले हैं, तो साथ साथ आप अवकाश दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अवकाश के साथ साथ जो मैटरनिटी लीव है जो महिलाओं की, या पुरुषों को भी जो साथ में दिया जाने वाली जो बात थी कि अपने पत्नी के साथ दिया जाता है, बहुत सारी विसंगतियां हैं। वेतन की विसंगतियां हैं, अनुकंपा नियुक्ति की विसंगति है, और केवल शासकीय अवकाश में जो केवल लोग काम करते हैं उसके अलावा दूसरे भी जो फील्ड में तैनात लोग हैं, क्या उनको भी आप अवकाश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और जो सैलरी की बात है कि इन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे बहुत सारे लोगों को नियमितीकरण करेंगे, तो जो लोग आज डेली वेजिस में काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो देखिए, सरकार तो ये देखकर एक शिवपा छोड़ रही है, लेकिन आप दूसरे राज्यों की तुलना में देखेंगे तो वेतन पुनरीक्षण की जरूरत है, और जो अर्जित अवकाश की बात है उसकी भी एक मांग है कर्मचारियों की, और जो बहुत बड़े लेवल पे अनुकंपा नियुक्ति नहीं की जा रही है, उन अनुकंपा नियुक्ति को भी सरकार को देना चाहिए। चलिए अजय जी और हमारे सबसे साथ बड़ी बात जो पुलिस जी राजीव जी, अजय जी हमारे साथ हैं इन सब सवालों के जवाब देने के लिए। अजय जी, तो जिस तरह से दूसरे फील्ड में इसी तरह से ये नियम लागू होना चाहिए, यानी 5 दिन काम पर आए, 2 दिन छुट्टी हो, वहां पर क्या काम होगा? राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मेरा एक सिंपल सलाह है कि अगर कोई सत्ता पक्ष अच्छा कदम उठाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। सिर्फ राजनीति के लिए विरोध करना पूरी तरह गलत है। यहाँ कर्मचारी संगठन के वरिष्ठ नेता विजय जी जहाँ बैठे हैं, उस पर उससे बता रहे हैं
कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा से शासकीय कर्मचारियों में हर्ष और उत्साह की लहर है। और देखिए बहुत स्पष्ट रूप से न केवल निजी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कई विदेशों में कई उसमें 5 डेज इन वर्किंग का सिस्टम है और इसके काफी सुखद परिणाम है जीतू जी, क्योंकि एक बेहतर माहौल में परिवार को बेहतर समय दे पाएंगे। जो एक डिप्रेशन की समस्या सब तरह समाज में जारी है उससे निपटने में बेहतर स्थिति होगी और कहीं ना कहीं 2 दिन की जो अवकाश मिलेगा उससे पर्यटन में वृद्धि होगी, वो परिवार को लेकर घूमने जा पाएंगे। और दूसरी बात 2 दिन मार्केट में रौनक बढ़ेगी क्योंकि उनके द्वारा जो खर्चा किया जाएगा मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था की स्थितियां बेहतर होंगी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आज कर्मचारी एक बेहतर माहौल में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक समस्या में वृद्धि होगी। तो माननीय भूपेश बघेल जी का निर्णय है, ये एक शानदार निर्णय है, कर्मचारियों के हित में है। और देखिए मैंने पहले वक्तव्य में बताया कि पेंशन योजना में भी जो सरकारी अंशदान है उसको बढ़ाकर 10 से 14 किया गया है। सीधा कर्मचारियों अधिकारियों को खाते में 520 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचेगा। और ये राजीव जी कह रहे हैं कि पुलिस महकमे के जो लोग हैं वो लगातार परेशान हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो उस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जी जीतू जी थोड़ा समय देंगे, मैं सारे बातों का जवाब दूंगा। आज ये नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, आपके लोकप्रिय चैनल में बता दूं 1,47,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया गया है। और उसके अलावा पुलिस के लिए भी जो है, जो डिप्रेशन की अवस्था से गुजर रहे थे के लिए, उसके लिए मानसिक चिकित्सकों की एक पूरी टीम बनाई गई है। हर जिले में उस टीम के द्वारा जो भी डिप्रेशन में गुजरे या साइकिक समस्या से जूझ रहे हैं उनका पूरा काउंसलिंग करके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह से प्रेरित किया जा रहा है। और देखिए आज वादों की बात करते हैं, 36 में से 24 बिंदुओं के वादे हमने पूरे किए हैं। 2 घंटे के अंदर किसानों के कर्ज की माफी की, 2500 रुपए समर्थन मूल्य पूरे देश में सर्वाधिक है, 244 करोड़ का सिंचाई कर माफ किया। पहले 7 लाख उपज की जाती थी, अब 52 की जा रही है। तीनों पत्ता का समर्थन 2500 से बढ़ा के 4000 किया गया। लगातार राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, इस प्रकार की योजनाओं से पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता के पेट में दर्द हो रहा है। आज ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो गोधन न्याय योजना का विरोध करते थे और आज 26 जनवरी में उसकी झांकी सबसे ज्यादा प्रशंसा का पात्र बनती है और आज संसदीय समिति उसकी तारीफ करती है। और विजय जहां जी यहाँ बैठे हैं वो स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि माननीय भूपेश बघेल की घोषणा एक स्वागत योग्य है। और अगर इनके 15 साल की बात करूं जीतू जी, इन्होंने आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देने की बात की, इन्होंने नहीं दी। प्रत्येक आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात की, नहीं की। 2003 में 270 रुपए बोनस की, 2008 में 300 रुपए बोनस की और 2009 में 300 रुपए बोनस तो 2100 समर्थन मूल्य की और देने के बारी आई तो 1470 रुपए। लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ वादा खिलाफी करने के बाद, मात्र 14 सीटों में सीमित होने के बाद भी, आज जनाधार समाप्त होने के बाद भी सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज माननीय भूपेश बघेल जी का एक अच्छा निर्णय है जिससे शासकीय कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंच रहा है, अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में आएगी, एक सामाजिक समस्या वृद्धि होगी। उस निर्णय का स्वागत करने के बजाय आज मेरे माननीय मित्र उस बात का विरोध कर रहे हैं जी, ये पूरी तरह से गलत है। जी विजय जी आप क्या मानते हैं? जी राजीव जी आपका रुख करेंगे, एक बार जरा विजय जी से भी पूछ लेते हैं। विजय जी तो आप क्या मानते हैं, जिस तरह से ये फैसला सामने आया है, ये बेहतर फैसला है, लेकिन उससे पहले किस तरह की शिकायतें थी कर्मचारियों को, क्या किस तरह की परेशानी थी, जरा उसके भी बारे में बात कर ली जाए तो बेहतर होगा। क्या कुछ दिक्कतें रही थी इससे पहले? देखिए ये जो दोनों फैसले हैं, एक तो अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जो 10% अंशदान राज्य सरकार का था उसको बढ़ा करके 14% अंशदान किया गया है। हम इससे राज्य सरकार का निर्णय तो उचित है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि 2004 के बाद हिंदुस्तान में जितने शासकीय सेवा में आए हैं उनको पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहिए। भारत का संविधान कहता है इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। फिर जो मेरे जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके जाते हैं उनको 5 साल में ही पेंशन की सुविधा है और मेरा प्रदेश का या देश का कर्मचारी 25-30 साल पूरा जीवन बिता देता है, उसको 2004 के बाद पेंशन बंद कर दिया गया है। यदि राज्य में और केंद्र में 2004 के बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियों का पेंशन बंद किया गया है तो 2004 के बाद निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भी प्रधानमंत्री जी पेंशन बंद कर दें। सबसे पहले उसमें नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री ही फंसेंगे। वो 2004 के बाद प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री 2004 के बाद बने हैं। तो ये जो राजनीतिक विवाद नहीं होना चाहिए केंद्र और राज्य में। देखिए कल और परसों 2 दिन काला पट्टी लगा करके आंदोलन है, जो निर्णय हुआ उसका हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे जो आर्थिक मांग है, मौलिक अधिकार है, आज छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय कर्मचारी 31% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहा है, मेरे राज्य सरकार का कर्मचारी केवल 17% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहा है। हम 14% महंगाई भत्ता और केंद्रीय कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता की मांग कर रहे हैं, चूंकि ये वेतन का हिस्सा, इट इज ए पार्ट ऑफ पे। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार के लिए 28 और 29 जनवरी को हमने प्रांत व्यापी आंदोलन रखा था, लेकिन कोरोना गाइडलाइन और कोरोना को देखते हुए जनहित में कल पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी, मंत्रालय संचालनालय से लेकर के दंतेवाड़ा सुकमा के मेरे कर्मचारी काली पट्टी लगा करके प्रतीकात्मक विरोध करेंगे। आर्थिक जो हमको क्षति हो रही है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। पुलिस के बारे में बिल्कुल सही है, पुलिस वालों को हफ्ते में कम से कम 1 दिन छुट्टी मिलना चाहिए, वो लोग जितना काम करते हैं उसके हिसाब से। उसके अलावा राज्य सरकार ने लाखों अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का न केवल अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा शामिल किया था, बल्कि चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री जी मंच में जाकर बोले थे कि हमारी सरकार बन गई है, हम 10 दिन में नियमित करेंगे। लेकिन 1000 से अधिक का समय निकल गया, 1000 दिन से अधिक हो गया, अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। वो लोग परेशान हैं। 15 साल वो नहीं किए, 3 साल इनका निकल गया, ठीक है 2 साल का और कार्यकाल बाकी है, हम ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। इनकी मांगे भी मानी जाएंगी, मानी जानी चाहिए। जी अजय जी। जीतू जी देखिए, विजय झा जी कर्मचारी संगठन के वरिष्ठ नेता है, मेरा माननी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, उसमें कोई आर्थिक बोझ भी नहीं है जीतू जी। संगठन की बात करें ज्यादा बेहतर स्थिति है। मैंने स्पष्ट उससे बताया जीतू जी, हमारी सरकार बनते 3 साल में 1,47,000 नहीं, ये राजनीतिक बयान नहीं है, चुनावी किया गया है। ये मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं भाई। मेरा मिश्रा जी आज एक अच्छा निर्णय है, मेरा निवेदन नहीं हुआ है। 1,47,000 नियमितीकरण होता तो पूरा प्रदेश में अनियमित कर्मचारी बचता ही नहीं। पूरे आंकड़े दे दूंगा विजय झा जी आपसे। आप मैं राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं, जो आपके चुनावी घोषणा पत्र में मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरा जीतू जी मेरा निवेदन है कि आज का जो मुद्दा है वो 2 प्रमुख घोषणाओं पे है। अगर मैं उनकी बातों का जवाब देने लगूंगा तो हम प्रमुख मुद्दे से बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए, हमने सरकार 3 साल बनते हैं, हमने लगभग 5 लाख रोजगार देने की व्यवस्था की है और अगले 5 साल को टारगेट लेके रोजगार मिशन रोजगार। अजय भाई हमसे चलिए राजीव जी मैं बात कंप्लीट कर लूं जीतू जी। जी चलिए अजय जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है, 1 मिनट आपको दे सकते हैं। जी कहीं देखिए, ये 15 प्रमुख घोषणाएं बताना चाहूंगा। आज व्यावसायिक गतियों के लिए नियमितीकरण की व्यवस्था की गई है। 500 वर्ग मीटर भूखंड के लिए डायरेक्ट जो है लाइसेंस दे दिया जाएगा बिना किसी मांगी हस्तक्षेप के। ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमि को जो फ्री होल्ड करने की व्यवस्था की गई है और जो लर्निंग लाइसेंस है उसकी प्रक्रिया को सरल किया गया है। हर जगह परिवहन सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे परिवहन की जितनी भी सुविधाएं, लाइसेंस से संबंधित, आरटीओ से संबंधित सारे कार्य आसानी से हो सके। उसके अलावा जो है महिलाओं से संबंधित बात करूं तो हर जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ। तो हमारे जो 15 घोषणाएं हैं वो किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, युवाओं सारे के हितों को लेके गई है। माननीय भूपेश बघेल जी ने हर वर्ग के हितों का ध्यान करते हुए आज 73वें गणतंत्र दिवस पर एक शानदार घोषणा करते हुए राजीव जी ऐसा ही है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। नहीं, पूरी जन विरोधी सरकार है, कर्मचारी विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, कमेटी बना दिए, इन्होंने कमेटी बना दी। कुछ फैसले जो फैसले लिए जा रहे हैं बेहतरीन के लिए लिए गए हैं, बेहतरी के लिए लिए गए हैं, कर्मचारियों के लिए, उनका स्वागत आप करेंगे राजीव जी? स्वागत करना चाहिए जीतू जी, मेरा नहीं, ये देखिए जो कि बहुत पुरानी मांग थी, ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये तो बहुत पुरानी मांग थी। आपने 15 सालों में किया राजीव जी, आपकी 15 साल तक सरकार थी, आपने शासकीय कर्मचारी के इसमें क्या निर्णय लिया बता दें मुझे। आपने 1,47,000 और नियमित कर्मचारियों, मैं आपके समय चुप था। अजय जी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, लोकतंत्र का गला मत दबाइए। वरिष्ठ कर्मचारी नेता जब कह रहे थे राजीव जी, मेरा निवेदन है 1,47,000 जो संविधान नियुक्ति कर्मचारी है, आपके लोगों ने जाकर कहा था, आपके नेताओं ने कहा था जब विपक्ष में थे कि हम नियमितीकरण करेंगे। 1,000 दिन नहीं, 1,200 दिन निकल गए, 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। क्या हुआ तेरा वादा, लोग पूछ रहे हैं।
और जो पुलिस के लोग आंदोलन कर रहे थे उनको आपने लाठियों से पीटा, उनके घर वालों को पीटा, है ना। शराबबंदी का आपने गंगा जल की कसम खाई थी, और ऐसे झूठे वादे तो आपने किया। अजय जी, राजीव जी पहले अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जी 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 राजीव जी। कर्ज माफ, इन्होंने कहा था कि हम कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे। अभी कहते हैं जो कृषि काम कर रहे हैं बेरोजगारी भत्ता दूर हो गई, है ना। इन्होंने कहा था हम नई नियुक्तियां करेंगे, नई नियुक्तियों की जगह ये तो लोगों को निकाल रहे हैं। जो लोग प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू नौकरी कर रहे थे उनको भी निकाल दिया, जो नर्सिंग स्टाफ नौकरी कर रही थी उनको भी इन्होंने निकाल दिया जी। इनका काम है नौकरी से निकालना। और इन्होंने आयोग गठित कर दी, नौकरी आयोग, और एक नया सफेद हाथी खड़ा कर दिया है। नौकरी देने के नाम पे सफेद हाथी खड़ा कर दिया है। उन लोगों को रोजगार मिल रहा है, इनके मंत्रियों को रोजगार मिल रहा है, मंत्री की पत्नियों को रोजगार मिल रहा है। अजय जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, जो सवाल राजीव जी ने उठाए हैं। राजीव जी अब जरा अजय जी को जवाब घिर चुकी है, जवाब देने दीजिए जरा। जी अजय जी बताइए। देखिए राजीव चक्रवर्ती जी मेरे अच्छे मित्र, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। पूरी डिटेल देना चाहूंगा। जो हम लोग 5 साल में क्या क्या नौकरियां दी है, 14,580 शिक्षकों की नियमित भर्ती की गई, TSU में 3,000 की भर्ती की गई, जहाज आपका जवाब दीजिए। 4,000 की भर्ती की गई, 1,42,000 अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात की गई थी, क्या हुआ? 1,47,000 की नियमितीकरण, व्यापम में 1,046 भर्तियां, चंदूलाल अस्पताल में 1,000 भर्तियां, और निजी उद्योग में 30,000 भर्तियां। ये सारे आंकड़े जीतू जी जोड़ेंगे तो 5 निजी उद्योग तो हमारी केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से चल रही है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये फैसला तो अच्छा है, लेकिन अभी कुछ दूसरे फ्रंट भी है, दूसरे क्षेत्र भी है जहां पर और भी सुधार होना बाकी है। आप सभी का बहुत धन्यवाद जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आप सभी का शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।